हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका समय कार्य का भाग 4 है। इससे पिछला क्लास हमने आपको भाग 3 कवर करा दिया है। ये जो सीरीज है आपकी एक चैप्टर बाय सीरीज है जो हर रोज अब शाम को 7 बजे की जगह आपका सुबह को 7 बजे अपलोड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद ए इस काम को छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ये पूरा जो टाइप रहेगा आपका वो छोड़ने से संबंधित रहेगा, या बी काम छोड़ के चला जाएगा या फिर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई भी व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार के सवाल आपको कैसे बनाने हैं वो मेरे साथ आज समझना है। देखिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/10 भाग काम, और बी किसी काम को करता है 20 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/20 भाग काम। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे समझो। वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। इसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब गौर से समझो, अगर ए काम छोड़कर चला गया तो बी शुरू से लेकर अंत तक उस काम में लगा रहा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए हमने माना जो कार्य है आपका वो n दिन में पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब ए 4 दिन काम किया, 1 दिन में 1/10 भाग काम, तो 4 दिन में इतना काम करेगा। लेकिन बी ने शुरू से लेके अंत तक काम किया, यानी जितने दिन में काम समाप्त हुआ उतने दिन कंटिन्यू बी ने काम किया है। यानी बी ने कितने दिन काम किया? n/20 दिन काम किया। बोलो बात क्लियर? और इस प्रकार से समाप्त हो गया कार्य कितना? 1 टोटल काम। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, उसको इधर ले जाओगे तो आपके पास बचेगा n/20 का मान कितना हो जाएगा? 3/5। यहाँ से 5 चौक 20 और n की वैल्यू आ जाएगी 4 तियां 12 डेज। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि जो कार्य है वो कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा 20 शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए टोटल काम होता है 12 दिन में। ध्यान सुनिए, टोटल काम होता है 12 दिन में, और जिसमें से 4 दिन ए ने और बी ने मिलकर काम किया है। तो शेष कार्य जो बी है वो कितने दिन में करता होगा? 12 - 4 यानी 8 दिन में समाप्त करता होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर होगी? फिर समझिए, 1 दिन में 1/10 भाग काम, ये 1 दिन में 1/20 भाग काम। हमने मान लिया कि टोटल कार्य आपका n दिन में समाप्त होता है। अगर 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया, बाकी का जो बी है वो शुरू से लेके अंत तक काम किया, यानी n/20 दिन काम किया। n का मान आ गया 12। टोटल काम 12 दिन में होता है, जिसमें 4 दिन ए ने और बी ने मिलके किया है, तो 4 घटा दिया, बाकी 8 दिन अकेले बी ने काम किया होगा। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक? अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसके बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं, समझिए। कहता है रोहिणी एक काम को 15 दिनों में कर सकती है, जबकि रानी उसी काम को 10 दिन में। दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? बहुत इजी है। 1/15 काम करेगी रोहिणी 1 दिन में, जबकि रानी करेगी 1/10 भाग काम। बहुत आराम से समझना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले किसको जाना पड़ा है? रानी को। अब आप यहां से क्या मान लोगे? हम कार्य समाप्त हम मान लेते हैं यहां से n दिन में होता है। बहुत ध्यान समझना है। अब देखिए यदि रानी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चली गई, ये रानी का है 1 दिन का, तो रानी ने जो काम किया है वो n-5 दिन काम किया है भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? जबकि रोहिणी शुरू से लेके अंत तक लगी रही, यानी रोहिणी ने कितने दिन काम किया? n दिन काम किया। इस प्रकार से टोटल काम समाप्त हो गया कितना? 1।
बोलो बात क्लियर होगी। यहाँ से इसका एलसीएम आपके पास 30 आएगा। 15 दूनी 30 तो ये 2n हो गया, 10 तियाँ 30 ये 3n हो गया, और -5 तियाँ 15 बराबर ये 1 हो गया। यहाँ से 3 और 2 5n, और 30 की इधर गुणा होगी, 30 से कम 30 और 15 ऐड हो जाएगा, तो 5n का मान आएगा 45, और आपके पास n का मान आ जाएगा 9 दिन। और क्वेश्चन में कहा गया है टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा, तो n का मान कितना आ गया भाई, 9 दिन आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छे से समझना है, इसमें टफ से टफ जितने भी सवाल बनते हैं छोड़ने वाले में प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा। मैं मानता हूं कि आप इस सवाल को लासा एंड टोटल विधि से जो मैं पीछे आपको कराते हुए आया हूं, आप उससे भी इसको बना सकते हो, लेकिन इससे बेस्ट तरीका नहीं है वो, ये ध्यान रखना है। छोड़ने वाले सवालों में ये वाले कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है, जिससे आप हर प्रकार का क्वेश्चन हो इसी प्रकार से आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कहा गया है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में, पखवाड़े का अर्थ होता है 15 दिन, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए इस कार्य को पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में समाप्त कर देता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ये आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले काम करके एक काम को 15 दिन और 25 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया और ए ने शेष काम को 7 दिन में कर दिया। देखिए भाई 4 नंबर क्वेश्चन 1/15 है और दूसरा 1/25 है। बहुत ध्यान समझना है बात को। देखो क्वेश्चन में कहा गया है बी ने कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा था। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया। हम ऐसा मान लेते हैं बी ने एन समय बाद इस कार्य को समाप्त यानी छोड़ के चला गया। बी ने एन समय तक कार्य किया और उसके बाद ये छोड़कर चला गया और ए ने शेष काम 7 दिन में कर दिया। तो देखिए ए ने एन दिन तक काम बी के साथ किया और 7 दिन इसने अकेले काम किया। इसका मतलब इतने दिन इसने कार्य किया है भाई, ठीक है। और ये वर्क समाप्त कितना हो गया, 1 हो गया। हमने क्या माना कि बी एन दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, एन दिन बाद। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अगर n दिन बाद ही काम छोड़ के चला गया तो a ने n दिन तक काम b के साथ किया है और 7 दिन इसने अकेले काम किया है। इस प्रकार से तो इसका जो एलसीएम होगा वो 75, 15 पंजे 75 तो ये 5 है और 5 सत्ते ये 35 प्लस 25 तिया 75 3n बराबर 1। ये 5 और 3 8n हो जाएगा। 75 एकम 75 में से ये 35 घट जाएगा, 40 बचेगा। तो यहाँ से 8n की वैल्यू आ गई 40, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 5। और क्वेश्चन में कहा गया था बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद इस कार्य को छोड़ा था। 5 दिन बाद इस कार्य को बी ने छोड़ दिया था। हमने n क्या माना था, जितने दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी एक साथ एक काम को अकेले 24 दिन में और ए अकेला 32 दिन में, उन दोनों ने 8 दिन तक मिलके काम किया, फिर उस काम को छोड़ दिया है। आप एक काम करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आएगा, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन भी आपको हम ऐसे करा चुके हैं पीछे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/10 काम। बी एक दिन में 12 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/12 काम। और सी करता है 15 में तो एक दिन में करेगा 1/15 काम। क्वेश्चन में कहा गया उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ए को 2 दिन पश्चात और बी को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो गया। हम मान लेते हैं जो कार्य है वो आपका n दिन में पूरा हो गया।
अब यहां से बहुत अच्छे से समझना, सी की कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब सी ने शुरू से लेके एंड तक काम किया, यानी एन दिन काम किया है भाई। लेकिन ए जो है वो 2 दिन के बाद चला गया है, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, तो ए ने 2 दिन काम किया। लेकिन जो बी है उसने कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो कार्य समापन होता है एन दिन में। अब इसमें से इसने 3 दिन कम काम किया, यानी n-3, और इस प्रकार से टोटल वर्क समाप्त हो गया 1। यहां से ही बचेगा 1 / कितना 5, इसका एलसीएम आपने लिया तो ये हो गया 60। ठीक है, 12 पंजे 60, तो ये 5n - 5 है, ये 15 हो गया, और 15 चौका 60, ये 4n। ये इधर ले जाओगे माइनस का, तो 4/5, और 5 से इसको डिवाइड किया 12, तो 5 और 4 9n बराबर 12 चौक 48, और ये 15 हो जाएगा प्लस का, यानी कितना बन जाएगा 63। ठीक है, अब 9n बराबर है अपने पास 63, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 9 × 7 = 63, 7 दिन। तो यही पूछा था कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। हो गया क्लियर क्वेश्चन यहां तक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में, परंतु कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले ए को छोड़कर जाना पड़ा, वह काम कितने दिन में होगा? आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन में चला? अब देखिए ध्यान से, एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा ए, और बी करेगा 1/12 भाग काम। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हो गया। हमने माना जो कार्य है आपका वो n दिन में समाप्त होता है। ठीक है, तो ए ने शुरू से लेके अंत तक काम किया है, यानी ए ने तो किया काम n दिन, जबकि अगले 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ है, तो बी ने 4 दिन कम काम किया है, ये माइनस है। बी ने 4 दिन कम काम किया क्योंकि 4 दिन के बाद शामिल हुआ है। इस प्रकार से टोटल काम समाप्त हो गया 1। यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60, 20 × 60 3n, प्लस 12 पंजे 60 5n, -5 चौक 20, और बराबर काम 1। 5 और 3 8n बराबर हो जाएगा 60 और 20 80। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 दिन आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया है और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया, कार्य कुल कितने दिन तक चला? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन इस कार्य को करने में ए को और बी को लगा है। बोलो यहां तो बात क्लियर हो गई। तो जितने भी छोड़ने वाले सवाल हैं अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफी अच्छे से मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए एक काम को 4 दिन में और बी 6 दिन में, सी 12 दिन में पूरा करता है। ए ने कार्य आरंभ किया परंतु 1 दिन के बाद छोड़ के चला गया। शेष कार्य को बी और सी को करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो बहुत इजी सी बात है। देखिए, एक कार्य को 4 दिन में, तो 1 दिन में 1/4 काम, ऐसे ही बी करता है 1 दिन में 1/6 काम, और सी करता है 1 दिन में 1/12 काम। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ए ने कार्य आरंभ किया और 1 दिन के बाद छोड़ के चला गया। मान लो इसने 1 ही दिन काम किया है, खत्म। आगे देखो नेक्स्ट। अब कहा गया है जो शेष काम बचा है उसको बी और सी कितने दिन में कर देंगे? तो मान लेते हैं, माना जो शेष वर्क है वो n दिन में समाप्त हो जाता है, यानी n दिन ये भी काम करता है और n दिन ये भी काम करता है। टोटल काम समाप्त हो गया 1। यहां से एलसीएम 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 बराबर, ये माइनस हो जाएगा, 3 बटे बचेगा 4, 4 तिया 12 और ये 3n बराबर 3 तिया 9। तो n की वैल्यू अपने पास आ रही होगी 3।
क्वेश्चन में कहा गया बी और सी ने शेष कार्य मिलकर कितने दिन में समाप्त किया है, तो एन ने 3 दिन और बी ने भी 3 दिन काम किया है, तो शेष कार्य हमने मान लिया 3 दिन में समाप्त हुआ है। यही आपसे पूछा गया था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। देखिए आप इन सभी सवालों को क्या करते हैं, लासा से लेकर भी बना सकते हैं। देखो किस प्रकार से, एक मैं करा देता हूं। जैसे ए ने काम किया है 4 दिन में और बी ने काम किया है 6 दिन में और सी ने 12 दिन में, तो यहाँ से टोटल जो वर्क है वो 12 है। इसकी एक दिन की एफिशिएंसी 4 × 12, 6 दूनी 12 और 12 × 12। क्वेश्चन कहता है ए ने कार्य आरंभ किया और 1 दिन काम किया, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा भाई? 3 काम करेगा, तो 3 यहाँ से घटा दिया, शेष काम बचा 9। ठीक है। अब शेष काम को बी और सी मिलकर, तो 2 और 1 3, इस 3 इफिशिएंसी से करा दोगे तो 3 3 9, कितने दिन आ जाएगा? 3 दिन आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट 1 आंसर होगा। तो आप इसको लासा से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ सवालों में ये नियम आपका नहीं लग पाता है। ठीक है, इसलिए सभी प्रकार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा आपका। ए बी सी किसी काम को 8-12 दिन में समाप्त करते हैं और 2 दिन पहले 2 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद सी चला जाता है तथा ए काम पर आ जाता है। इस कार्य को समाप्त करने के लिए कुल कितने दिन का समय लगेगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे ये कितना आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ए अकेले एक काम 25 दिन में, बी 20 दिन में समाप्त करता है। ए ने कार्य आरंभ किया 10 दिन के बाद बी ने ए के साथ मिलकर कार्य किया है। काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? आंसर कमेंट करोगे कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसा हो चुका है। ए 35 दिन में, बी 28 दिन में। यदि ए 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा? ऐसा देखिए, कहता है ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर इस कार्य को 4 दिन तक किया और शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। नेक्स्ट, ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। शेष काम को अकेला ए 20 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसा पीछे, आंसर कमेंट करोगे। ए बी एक काम को 15-10 दिन में करते हैं। बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है। शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? सेम ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके बताओगे मुझे। और इसी के साथ आपसे एक नए पार्ट के साथ मिलते हैं समय कार्य के अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।